इलेक्शन कमीशन ने 11 फरवरी को आम इंतखाबात की तारीख दे दी है। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 90 रोज में आम इंतखाबात कराने के केस की समाअत हुई है, जिस सिलसिले में वकील इलेक्शन कमीशन सजीद स्वाति ने अदालत में बयान दिया कि 30 नवंबर तक हल्का बंदियां मुकम्मल हो जाएंगी और इंतखाबात 11 फरवरी को कराए जाएंगे। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि क्या इंतखाबात की तारीख से मुतालिक सदर पाकिस्तान ऑन बोर्ड है, क्या इलेक्शन की तारीख से मुतालिक सदर से मशवरा किया गया। चीफ जस्टिस ने हिदायत की कि इलेक्शन कमीशन आज सदर से मुशावरत करे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि अगर आज ही इलेक्शन कमीशन सदर से मुशावरत कर लेता है तो समाअत करेंगे। क्या किसी को एतराज है कि इलेक्शन कमीशन सदर मुमलिकत से मुशावरत कर ले। चीफ जस्टिस के इस्तफसार पर पीटीआई वकील अली जफर ने कहा कि सिर्फ पत्थर पर दर्ज इंतखाबात की तारीख चाहिए, जबकि पीपल्स पार्टी के वकील फारूक नाइक ने कहा कि मुशावरत पर कोई एतराज नहीं। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि देखें, आज हमने पीटीआई और पीपल्स पार्टी को इकट्ठा कर दिया, कल को सुर्खी ना लगी हो कि पीटीआई और पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद हो गया है। साबिक वज़ीर आला जाम कमाल का इलेक्शन कमीशन के फैसले पर रद्द अमल। बलोचिस्तान के साबिक वज़ीर आला जाम कमाल ने कहा कि पोलिंग डे की तारीख देना इलेक्शन कमीशन की ही जिम्मेदारी थी। इलेक्शन कमीशन को सदर मुमलिकत से मुशावरत करने में कोई हर्ज नहीं। तफसीलात के मुताबिक बलोचिस्तान के साबिक वज़ीर आला जाम कमाल ने इलेक्शन कमीशन के फैसले पर रद्द अमल देते हुए कहा है कि पोलिंग डे की तारीख देना इलेक्शन कमीशन की ही जिम्मेदारी थी। इलेक्शन कमीशन को सदर मुमलिकत से मुशावरत करने में कोई हर्ज नहीं। इलेक्शन कमीशन पर पोलिंग डे की तारीख का ऐलान करने का दबाव था। जाम कमाल ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को शफाफ इंतखाबात के लिए हल्का बंदियों के अमल को जिम्मेदारी से मुकम्मल करना होगा। आम इंतखाबी टर्न आउट पर मौसम असरअंदाज हो सकता है। फरवरी में मुल्क में सख्त सर्दी और पहाड़ों इलाकों में बर्फबारी होती है। सिलेंडर वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई न करने का मामला। अदालत का 1 माह में फैसले का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सुल्तान तनवीर ने केस की समाअत की। दरखास्त गुजार शहरी शेख लतीफ शाहिद की जानिब से वकील अहमद अब्दुल्ला डोगर ने दलाइल दिए। दरखास्त गुजार की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में गैर मयारी सिलेंडरों में गैर कानूनी फिलिंग की जा रही है। मुसाफिर गाड़ियों के गैस सिलेंडर फटने से कई अफराद लुक़मा अजल बन चुके। गाड़ियों में LPG की गैर कानूनी फिलिंग करने वालों के खिलाफ सिर्फ कागजी कार्रवाइयाँ की जाती हैं। वकील दरखास्त गुजार ने कहा कि गैस सिलेंडर वाली मुसाफिर वैगनें और बसें चलते फिरते बम बन गए। ट्रांसपोर्टर्स ने गैर कानूनी तौर पर गैस सिलेंडर सीटों के ऐन नीचे नस्ब कर रखे हैं। गैस सिलेंडर वाली गाड़ियों के हादसात में मुतादिद तलबा जाँ बहक हो चुके। ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी मुसाफिर वैगनों और गाड़ियों में नाकिस गैस सिलेंडरों का इस्तेमाल नहीं रोक सकी। दौरान समाअत वकील अहमद अब्दुल्ला ने मजीद कहा कि महकमा ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ट्रांसपोर्टर्स के गैर कानूनी इकदामात के सामने बेबस नजर आती है। ट्रांसपोर्टर्स किराया पेट्रोल के इस्तेमाल का वसूल करते हैं, जबकि गैस का इस्तेमाल करके भारी मुनाफा कमाते हैं। व्हीकल्स को क्लियरेंस देने वाले इदारों की कारकर्दगी सिफर है। दरखास्त में अदालत से इस्तदा की गई कि लाहौर हाई कोर्ट मुसाफिर वैगनों में LPG के इस्तेमाल पर पाबंदी का हुक्म दे। अदालत गैर मयारी सिलेंडरों की गाड़ियों में तनसीब के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई का हुक्म दे। लाहौर चौथे रोज भी दुनिया का आलूदा तरीन शहर करार। आलमी माहौलियाती वेबसाइट के मुताबिक 4 रोज से मुसलसल लाहौर को दुनिया के आलूदा तरीन शहर में शुमार किया जा रहा है। आलमी माहौलियाती वेबसाइट ने बताया कि लाहौर का फजाई मयार एयर क्वालिटी इंडेक्स में 386 रिकॉर्ड हुआ, जिसे खतरनाक करार दिया जाता है। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत ने सूबे भर में स्मॉग इमरजेंसी नाफिज कर दी है। पंजाब की निगरान हुकूमत ने सूबे भर में 1 माह के लिए स्मॉग इमरजेंसी नाफिज कर दी है। स्कूल और सरकारी और निजी दफातर में मास्क पहनना लाजिम होगा। पंजाब में स्मॉग इमरजेंसी नाफिज करने का फैसला वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में किया गया। निगरान वज़ीर आला ने कहा कि तलबा की सेहत के लिए मास्क लाजमी करार दिया गया है। सूबाई वज़रा सरकारी और निजी स्कूलों के दौरे करें। स्मॉग के दौरान काश्तकारों के खिलाफ चालान वापस लिए जाएं। कहा कि काश्तकार भाई फसलों की बाकियात न जलाएं। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों और फैक्ट्रियों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखी जाए और स्मोक में कमी के लिए हर मुमकिन कदम उठाया जाए। माहिरीन माहौलियात ने कहा कि स्कूलों में छुट्टी और ट्रांसपोर्ट बंद करने से फर्क नहीं पड़ेगा। इससे पहले लाहौर हाई कोर्ट ने स्मोक की मौजूदा सूरत हाल का जिम्मेदार पंजाब हुकूमत को ठहराया था और फौरी स्मोक इमरजेंसी नाफिज करने की हिदायत की थी।
سینٹ نے نیب ترمیمی آرڈیننس میں 120 دن کی توسیع کر دی ہے۔ چیئرمین صادق سنجرانی کی زیر صدارت سینٹ کے اجلاس میں نگران وزیر قانون عرفان اسلم نے نیب ترمیمی آرڈیننس میں توسیع کی قرارداد پیش کی ہے۔ تاہم سینٹ میں نیب ترمیمی آرڈیننس میں توسیع کی قرارداد کثرت رائے سے منظور کر لی گئی ہے۔ جے یو آئی فے کے سینیٹر کامران مرتضیٰ نے نیب ترمیمی آرڈیننس میں توسیع کی مخالفت کی ہے۔ کامران مرتضیٰ نے کہا آرڈیننس میں توسیع بغیر سوچے سمجھے کی گئی۔ آج سپریم کورٹ میں طے ہو گیا، صدر انتخابات کی تاریخ دینے میں ناکام رہے، اب صدر کا استعفیٰ بنتا ہے۔ مسلم لیگ نون کے سینیٹر اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ عوام کے لیے قانون سازی کا اختیار پارلیمنٹ کا ہے۔ اہم قانونی معاملات سلیکٹڈ بینچ کے سامنے رکھے جاتے تھے، چیف جسٹس نے سارا بینچ بٹھا دیا۔ اس کے علاوہ سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے سینٹ میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ ماضی میں خراب کی گئی چیزوں کو اب درست ہونا چاہیے۔ سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا، از خود نوٹس پر کئی فیصلے متنازع ہیں، پاناما ان میں سے ایک ہے۔ کھیل کے میدان سے آپ کو بتائیں کہ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے میچ میں بارش کی انٹری متوقع ہے۔ بھارتی محکمہ موسمیات کے مطابق بنگلورو میں ہفتے کے دوپہر بارش کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ تاہم ہفتے کو بنگلورو میں پاکستان اور نیوزی لینڈ کا میچ ہونا ہے، جو صبح 10:30 بجے شروع ہوگا۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ ہفتے کو بنگلورو میں دن 2 بجے سے 70 سے 80% بارش کا امکان ہے۔ دوسری جانب ہفتے کو پاکستان کا نیوزی لینڈ کے خلاف اچھے مارجن سے میچ جیتنا ضروری ہے۔ 84% کی فتح پاکستان کو نیوزی لینڈ سے اوپر لے جائے گی۔ اگر میچ واش آؤٹ ہوا تو ٹیموں کو 1-1 پوائنٹ ملے گا۔ واش آؤٹ کی صورت میں نیٹ رن ریٹ پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ کاروباری ہفتے کے مسلسل چوتھے روز پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں مثبت رجحان۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروباری ہفتے کے مسلسل چوتھے روز مثبت رجحان رہا۔ 4 دن میں 100 انڈیکس 1700 پوائنٹس بڑھا۔ ایکسچینج میں آج 100 انڈیکس 314 پوائنٹس اسٹاک اضافے سے 52,656 پر بند ہوا۔ کاروباری دن میں 100 انڈیکس 466 پوائنٹس کے بینڈ میں رہا۔ انڈیکس کی آج بلند ترین سطح 52,706 رہی۔ انڈیکس کی آج کم ترین سطح 52,239 رہی۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروباری دن میں 47 کروڑ 50 لاکھ شیئرز کے سودے 14 ارب 57 کروڑ روپے میں طے ہوئے۔ اس کے علاوہ مارکیٹ کیپٹلائزیشن 30 ارب روپے بڑھ کر 7,639 ارب روپے ہے۔ اہم خبریں آپ نے جانی، اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ آپ دیکھتے رہیے SMTV گلوبل۔